दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माता सीता भारत की बेटी हैं। इस पौराणिक तथ्य से नेपाल इतना नाराज हो जाता है कि धमकी देने लगता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ही रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को लेकर एक बार फिर नेपाल में विरोध है। नाराजगी भी ऐसी कि नेपाल में फिल्म को रिलीज नहीं होने की धमकी तक दे डाली गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के सिनेमाघरों में आदिपुरुष का प्रदर्शन रोक दिया गया है। अब सवाल उठता है कि नेपाल इस तथ्य से इतना चिढ़ता क्यों है? क्यों वह माता सीता को नेपाल की बेटी बताने की जिद पर अड़ा रहता है? दरअसल हिंदू राष्ट्र नेपाल के लोगों के रग-रग में भगवान श्री राम और माता सीता बसी हैं। नेपाल के जनकपुर में माता सीता का भव्य मंदिर भी बना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जनक के साम्राज्य को मिथिलांचल कहा गया है। भारत में बिहार से सटा हुआ इलाका और नेपाल का तराई इलाका मिथिला नगरी थी। मिथिला की राजधानी जनकपुर थी। राजा जनक के नाम से ही इसका नाम जनकपुर था। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है। नेपाल के लोग इसलिए माता सीता को नेपाल की बेटी मानते हैं क्योंकि नेपाल के जनकपुर धाम में माता सीता का जानकी मंदिर है। राजा जनक से जुड़े होने के कारण उनकी धार्मिक आस्था इतनी प्रबल है कि वे माता सीता को भारत की बेटी मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। यह अच्छी बात है कि श्री राम और माता जानकी के प्रति उनका अगाध प्रेम है। पर इस पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य से भी कैसे इनकार किया जा सकता है कि भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक पुनौरा धाम भी है। यही वो पुनौरा धाम है जहां राजा जनक को हल चलाते हुए मिट्टी का घड़ा मिला था। इसी में माता सीता के रूप में उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले के उत्तर में पुनौरा गांव है। यहां से नेपाल की दूरी ज्यादा किलोमीटर नहीं है। वृहद विष्णु पुराण में भी राजा जनक से जुड़ी बातों का विस्तार से जिक्र है। इसी में माता सीता के जन्मस्थल का भी वर्णन मिलता है। इसके अनुसार माता सीता का जन्म जनकपुर से 3 योजन यानी 24 मील दूर हुआ था। 24 मील को अगर किलोमीटर में देखें तो यह लगभग 39 किलोमीटर होता है। इस तरह से पौराणिक प्रामाणिकता के अनुसार देखें तो माता सीता का जन्म पुनौरा धाम में हुआ। दूसरा प्रामाणिक तथ्य पौराणिक कथाओं में ही मिलता है। तमाम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा था तब धर्म गुरुओं ने राजा जनक को हलेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी थी। उन्हीं गुरुओं की सलाह पर राजा जनक ने अपने राज्य के पश्चिम में लक्ष्मणा नदी के किनारे यह यज्ञ अनुष्ठान किया। लक्ष्मणा नदी को ही आज लखनदेई नदी के नाम से जाना जाता है। इसी लखनदेई नदी के किनारे वर्तमान सीतामढ़ी बसा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हलेष्ठी यज्ञ अनुष्ठान के दौरान राजा जनक ने हल चलाया था। इस दौरान ही राजा जनक का हल एक मिट्टी के घड़े से टकराया। हल में जो नुकीली वस्तु लगी होती है उसे स्थानीय भाषा में कहीं कहीं सीत भी कहा जाता है। सीत के कारण ही कन्या मिली, जिसे राजा जनक ने अपनी पुत्री माना और उनका नाम सीता रखा। पुनौरा धाम से पहले ही सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य जानकी मंदिर है। हर साल यहाँ लाखों लोग माता जानकी का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। इसी मंदिर परिसर में राजा जनक की हल चलाती प्रतिमा और सीता के बाल रूप के भी दर्शन होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नेपाल के जनकपुर धाम स्थित मां जानकी मंदिर की। यह मंदिर 1911 में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर का निर्माण टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु ने करवाया था। पौराणिक मान्यताओं और कथाओं के अनुसार इस स्थान पर ऋषि शुरकिशोर दास साधना करने पहुंचे थे। यहाँ रहने के दौरान उन्हें माता सीता की एक मूर्ति मिली थी जो सोने की थी।
उन्होंने ही इसे वहां स्थापित किया था। टीकमगढ़ की महारानी कुमारी वृषभानु एक बार वहां गई थीं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और संतान प्राप्ति की गुहार लगाई। यहां से जाने के बाद वो मां बनी। वे वहां दोबारा 1895 में आईं और अपनी देख रेख में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। इस मंदिर को बनने में करीब 16 साल लग गए। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में उस वक्त करीब 9 लाख रुपए का खर्च आया। इस कारण इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। नेपाल के लोगों का मानना है कि राजा जनक उनके राजा थे। जनकपुर में ही माता सीता की परवरिश हुई। ऐसे में माता सीता का मायका नेपाल ही हुआ। ऐसे में माता सीता नेपाल की बेटी हुई। वैसे दोस्तों, नेपाल के लोगों की भावना का हमेशा से भारत भी सम्मान करता आया है। हर साल भारत से भी करोड़ों लोग जनकपुर धाम पहुंचते हैं और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस मंदिर में जा चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, माता सीता का जन्म कहीं भी हुआ हो, माता सीता दोनों देशों के लिए पूजनीय है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।